गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अपन सभी लोग अतीव पुण्यशाली है। जन्म जन्मांतर के पुण्योदय से इस वर्तमान कलिकाल में भी हम सभी को साक्षात जिनेंद्र भगवान का उपदेश भले ही सुनने को ना मिले, लेकिन पूर्वाचार्यों की अनुकंपा से, गुरुजनों के कृपा प्रसाद से, जिनवानी के माध्यम से, आगम के माध्यम से आज हम लोग तत्वज्ञान को, जैन दर्शन के हार्द को समझने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज यह तत्वज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। संसार के सबसे दुर्लभ चीजों में से एक बात है कि जैन सिद्धांत का ज्ञान हो। 12 अनुप्रेक्षाओं में एक जगह पर कहा है, धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। भौतिक धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, साधन सुविधा इत्यादि चीजों की प्राप्ति साधारण से पुण्यशाली जीवों को भी हो सकती है, किंतु तत्वार्थ का ज्ञान, जैन सिद्धांत का ज्ञान, जिनवानी का ज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। और आज हमें वह तत्व ज्ञान, दुर्लभतम ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूजनीय आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनिराज के द्वारा विरचित ग्रंथराज श्री आलाप पद्धति जैन आगम में से एक महान ग्रंथ है कि जिसका अध्ययन जैन समाज में बहुत कम मात्रा में होता है। आचार्य देवसेन जी महाराज के द्वारा अत्यल्प सूत्रों में, मात्र 228 सूत्रों में रचा गया यह लघुतम ग्रंथ, लेकिन यह गागर में सागर जैसा, बिंदु में सिंधु जैसा यह श्रेष्ठ तत्वज्ञान को अपने भीतर समाया हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य देव ने तात्विक और आध्यात्मिक चीजों का बहुत ही सुंदर समन्वयात्मक वर्णन किया है। आलाप पद्धति ग्रंथ का दूसरा नाम द्रव्यानुयोग प्रवेशिका भी है। जिस प्रकार किसी भवन में, किसी वास्तु में, किसी इमारत में उसके द्वार के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार इस आलाप पद्धति ग्रंथ का सम्यक अध्ययन किए बिना 4 अनुयोगों में से एक जो द्रव्यानुयोग है, जिसमें अध्यात्म, न्याय, व्याकरण इत्यादि विषयों का अंतर्भाव होता है, उस द्रव्यानुयोग में इस आलाप पद्धति के सम्यक अध्ययन के बिना प्रवेश बहुत दुष्कर है, लगभग असंभव सा है। अतः अपन सभी लोग पूरे मनोयोग से विनय पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन करने का पुरुषार्थ इस चातुर्मास में आचार्य शांति सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव के निमित्त से चल रहे इस चातुर्मास में अपन सभी लोग समडोली नगर में करेंगे। क्योंकि जब तक हमें व्यवहार नय, निश्चय नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, आगम नय, अध्यात्म नय, इन विषयों का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अध्यात्म के यथार्थ रस का अनुपान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अतः आइए अपन सभी लोग इस ग्रंथ का सम्यक अध्ययन करते हैं। पूजनीय आचार्य भगवान श्री देवसेन जी महाराज ने इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए एक सुंदर श्लोक दिया है, गुणानां विस्तरम वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। अर्थात वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके, किन्हें नमस्कार करके? वीर जिनेश्वर को। तो वीर जिनेश्वर कौन है? तो आचार्य कहते हैं, वी धन ई धन र, वी अर्थात विशेष रूप से, ई अर्थात लक्ष्मी को,
र राती ददाती अर्थात प्रदान करने वाले, जो विशेष रूप से जिनकी आराधना करने पर आराधना करने वालों को विशेष रूप से लक्ष्मी की अर्थात अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी रूप जो आत्मगुण है, समोसरणादि विभूति है, उसकी प्राप्ति होती है, ऐसे वीर जिनेश्वर। वीर शब्द का ही वीर शब्द का ही विश्लेषण है। वी ह्रस्व इकार में यह आगे वाला इकार जोड़ने पर दीर्घ ई हो गया, तो वी अर्थात विशेष रूप से, ई अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी के दो भेद है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। और वैसे देखा जाए तो लक्ष्मी के और दो भेद है, लौकिक लक्ष्मी और अलौकिक लक्ष्मी। लौकिक लक्ष्मी अर्थात सामान्य जनों के पास जो धन संपदा वैभव ऐश्वर्य है, खेती बाड़ी है, वह लौकिक लक्ष्मी है। लेकिन अद्वितीय पुण्य, सर्वोच्च पुण्य के उदय से तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने वाले जो महापुरुष है, उनके जीवन में उनको जो पंच कल्याणकों की विभूति, समोसरण, अष्टमहाप्रात्याहारी इत्यादि बाह्य वैभव प्राप्त होता है, वह अलौकिक लक्ष्मी के अंतर्गत आने वाली बहिरंग लक्ष्मी है। और उनके आत्म गुणात्मक जो अनंत चतुष्टय है, वह अंतरंग लक्ष्मी है। तो लौकिक लक्ष्मी तो जन सामान्य के पास है, लेकिन अलौकिक लक्ष्मी के जो दो भेद है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त जो वीर जिनेश्वर है, उन वीर जिनेश्वर की आराधना करने पर आराधकों को जिनकी आराधना से विशेष रूप से वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति जो होती है, और उस लक्ष्मी को जो प्रदान करते हैं अर्थात उनकी आराधना से वैसी ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, ऐसे वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके अहम, अब श्लोक में कहीं पर भी अहम शब्द नहीं है, लेकिन उसका अध्ययन करना है, समझ लेना है। देवसेन आचार्य जी कहते हैं कि मैं वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके, जिनेश्वर, जिन कौन है? जिन और ईश्वर दो शब्दों की संधि है। जिन कर्मारातिन जयति इति जिन्ह, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतते हैं वे जिन है, अर्थात गणधरादि परमेष्ठि को जिन कहते हैं। और उनमें जो ईश्वर है अर्थात गणधरों से भी जो श्रेष्ठ सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त है, ऐसे तीर्थंकर अरहंत भगवान को जिनेश्वर कहते हैं। ऐसे वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके अहम अर्थात मैं क्या करूंगा? गुणानाम विस्तरम वक्षे, जो द्रव्य है, द्रव्य किसे कहेंगे? गुण पर्यायवत द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसे जो सूत्र तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में अपन लोग पढ़ते हैं, तो गुण और पर्यायों का जो आश्रय है, आधार है, ऐसा द्रव्य है, तो उस द्रव्य का, उसके गुणों का, और साथ साथ तथैव अर्थात द्रव्य गुणों के साथ साथ उस द्रव्य के स्वभावों का, तथा और, यहाँ च है ना, च मतलब और, उस द्रव्य के पर्यायों का विशेषेण अर्थात विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वक्षे अर्थात वर्णन करूंगा। आचार्य महाराज क्या कहते हैं, और एक बार बताता हूं कि मैं वीर अर्थात जिन्होंने अपने जीवन काल में चारों घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करके 18 दोषों से रहित होकर के अरहंत दशा को, तीर्थंकरत्व को धारण कर लिया है, ऐसे वीर जिनेश्वर की जिनकी आराधना करने पर उनके द्वारा आराधकों को वी अर्थात विशेष रूप से, ई अर्थात लक्ष्मी, जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी को र राती ददाती अर्थात जो आराधकों को विशेष रूप से अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्रदान करते हैं, ऐसे वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके मैं क्या करता हूं? जो द्रव्य अर्थात गुण और पर्यायों का आधारभूत पदार्थ है, उस द्रव्य का, उसके गुणों का, तथा उस द्रव्य के स्वभावों का, और च यानी और, उस द्रव्य के पर्यायों का विशेषेण अर्थात विशेष रूप से विस्तरम विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। अर्थात इस आलाप पद्धति ग्रंथ में क्या करेंगे? द्रव्य, उसके गुण, उसके पर्याय और उसके स्वभावों का विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन देवसेन आचार्य देव करने वाले हैं। ऐसा यह आलाप पद्धति ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ क्या है, इसके बारे में अपन ने संक्षिप्त परिचय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ग्रंथ का जो नाम है आलाप पद्धति,
उसका नाम आलाप पद्धति क्यों है? क्या मतलब होता है आलाप पद्धति का? तो आलाप का अर्थ है बोलचाल। आलाप का अर्थ क्या है? बोलचाल। और पद्धति यानी बोलने की पद्धति, बोलचाल की पद्धति, बोलचाल का रिवाज, बोलचाल का ढंग, बोलचाल की विधि, इसको कहते हैं आलाप पद्धति। फिर कोई प्रश्न आप में से पूछ सकते हैं कि महाराज, यह बोलचाल की पद्धति तो लौकिक विद्यालयों में या अन्य कहीं मंच संचालन करने वाले लोग भी हमें सिखा सकते हैं, जिनवानी के नाम पर ये बोलचाल की पद्धति सिखा रहे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, इसका भावार्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका भावार्थ यह है, बोलचाल यानी जो अपन लेन देन, आना जाना, बैठना उठना इत्यादि क्रियाएं करते हैं, उसमें भी अपन के ध्यान में नहीं आता, लेकिन अपन लौकिक बोलचाल में भी बहुत सी तात्विक बातें बोलते हैं, लेकिन उसका भान हमें नहीं होता। जैसे हम कहते हैं हमारे गुरु, हमारे शिष्य, हमारे माता पिता, मेरी पिच्छिका, मेरा कमंडलू। आप लोग कहते हैं मेरे पिता, मेरी माता, मेरा बेटा, मेरा पुत्र पुत्री इत्यादि, मेरा घर, मेरी खेती बाड़ी इत्यादि रूप से जो अपन बोलते हैं, रोज बोलते हैं, उसमें भी तत्व छिपा हुआ है। जैसे मैंने कहा यह मेरा शरीर है। अब कोई छोटा सा भी बालक मुझे पूछ सकता है कि महाराज, आप तो कहते हैं कि मेरा परमाणु मात्र कुछ नहीं है, परद्रव्य शरीर भी मुझसे भिन्न है, और ऐसा होते हुए भी आप कह रहे हैं कि मेरा शरीर, तो ये तो दोनों तरफ से बात हो गई। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि वास्तव में शरीर मेरा नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में यह शरीर मेरा कहलाएगा। किस अपेक्षा से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से यह शरीर मेरा है। अब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या है, तुरंत आपको कैसे समझ में आएगा? इसलिए तुरंत नहीं आएगा, क्रमशः अपन इस ग्रंथ को समझते जाएंगे। तो यह बात आपको आगे चल करके अपने हथेलियों पर जैसे रेखाएं हैं, हस्तरेखाएं, उसको देखने के लिए आईने की, दर्पण की आवश्यकता नहीं है, अपन स्पष्ट रूप से देखते हैं। वैसे ही यह आलाप पद्धति ग्रंथ यदि अपन विधिवत और सम्यक प्रकार से आग शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, तो हम सभी लोग इस वस्तु स्वरूप को अत्यंत आनंद के साथ समझ सकते हैं। प्रमाण और नयों का प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, आगम नय, अध्यात्म नय, ऐसे बहुत सुंदर विषयों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। अतः अपन शुरू से लेकर अंत तक इस ग्रंथ को आनंद के साथ पढ़ेंगे, और साथ साथ जो स्वाध्यायशील लोग हैं, पहले से स्वाध्याय करते हैं, वो तो इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ नए नए लोग रहते हैं, उनको शुरू में लग सकता है कि हमारे समझ के बाहर है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार हम स्वाध्याय लेते हैं तो लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे प्रति प्रश्न क्या करता हूँ कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है क्या? नहीं, आम्हाला काही समजत नाही तर समजा लागले का नाही? इसलिए हमें समझ में नहीं आता। इस प्रकार की नकारात्मक सोच अपने मन में ना बिठाते हुए पूरे लगन के साथ, श्रद्धान के साथ इस ग्रंथ को समझने का उद्यम, पुरुषार्थ अपन सभी लोग करेंगे, और निश्चित रूप से इसमें सफल भी होंगे। क्योंकि जिनवानी की उपासना यदि विनय पूर्वक की गई, तो मंद बुद्धि जीव भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यह जैन संस्कृति का इतिहास है। साक्षात शिवकोटि शिवभूति जी मुनिराज, शिवभूति मुनिराज को अपन जानते हैं। तो समास घोषंतो शिव भूदो केवली जादो। कुंद कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ में गाथा कही है कि तुष मास का उच्चारण करते हुए, उसके माध्यम से आत्मा और शरीर की भिन्नता का विचार करते हुए आत्म ध्यान लगाने वाले शिवभूति मुनिराज भी केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हुए। तो अपन सभी लोग भी निश्चित ही उसी प्रकार से बोधि समाधि को प्राप्त करेंगे, अर्थात सम्यक ज्ञान, रत्नत्रय आदि को धारण करके अपन अपने साध्य तक, मुक्ति तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। अतः पूर्ण शक्ति, भक्ति और युक्ति के साथ मुक्ति को पाने के लिए अपन इस ग्रंथ का अत्यंत आदर, विनय और लगन के साथ शुरू से अंत तक पढ़ने का पूर्ण रूपेण पुरुषार्थ करेंगे। अपने पुण्य के उदय से यह अवसर आज अपन सभी को ये मिला है कि जिनवानी की उपासना करके अपन सभी अपने अज्ञान रूपी मैल को धोवे और अपने जीवन को सार्थक करें। तो आलाप पद्धति शब्द का अर्थ या ग्रंथ के नाम का अर्थ हो गया कि अपन जो रोज लोक व्यवहार में बोलते हैं, उस बोलचाल में भी तत्व ज्ञान जो छिपा हुआ है, उस तत्व को खोजना।
उसको क्या करना, खोजना। उस तत्व ज्ञान को उस बोलचाल में जो अपन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके अंतर्गत भी किस प्रकार, उसमें भी किस प्रकार तत्व ज्ञान छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से उसको समझ करके हम सभी लोग इस आलाप पद्धति ग्रंथ के माध्यम से लोग व्यवहार में भी, लौकिक बोलचाल में भी तत्व ज्ञान को खोजने का और तत्व ज्ञान को बढ़ाने का सम्यक पुरुषार्थ करेंगे। तो आइए सभी लोग इस जिनवानी माता की शरण में पहुंचते हैं। अपन सभी लोगों ने पिछले सत्र में ग्रंथराज आलाप पद्धति परमागम की वाचना का मंगल प्रारंभ किया था। उस मंगलाचरण में पूजनीय ग्रंथकार आचार्य देव श्री देवसेन जी मुनि महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके, वीरम जिनेश्वरम नत्वा, वीर जिनेश्वर, वीर जिनेश्वर का कल अर्थ बताया था आपको। क्या बताया था? वी दीर्घ भी है ना, दीर्घ, इसमें से संधि विच्छेद करके क्या होगा, वी और दीर्घ ई। हाँ, वी यानी विशेष रूप से, ई अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी के दो भेद किए, लौकिक लक्ष्मी और अलौकिक लक्ष्मी। लौकिक लक्ष्मी जो सामान्य लोगों के पास खेती बाड़ी घर द्वार है, वो लौकिक लक्ष्मी है। और जो तीर्थंकर देव के पास उनके जन्म जन्मांतर की पुण्य साधना के कारण उनको पंच कल्याण की जो विभूति प्राप्त हुई है, अष्ट महाप्रातिहार्य समोसरणादि विभूति प्राप्त हुई है, वह अलौकिक लक्ष्मी के अंतर्गत आने वाली बहिरंग लक्ष्मी। लौकिक लक्ष्मी और अलौकिक लक्ष्मी, लौकिक तो सामान्य लोगों के पास है और अलौकिक लक्ष्मी तीर्थंकर देव के पास है। उस अलौकिक लक्ष्मी के दो भेद हुए, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। तो अंतरंग लक्ष्मी में क्या आ गए, उनके आत्मिक गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो अनंत चतुष्टय है, वह उनके आत्म गुणों की संपदा, उसे अंतरंग लक्ष्मी कहते हैं। और समोसरण, अष्ट महाप्रातिहार्य, पंच कल्याणकों का जो वैभव ऐश्वर्य अभ्युदय उनको प्राप्त हुआ है, वह क्या है, बहिरंग लक्ष्मी है। ऐसे वीर जिनेश्वर जो है, जिनकी आराधना करने से वी अर्थात विशेष रूप से, ई अर्थात लक्ष्मी को जो र राती ददाती, वीर है ना, वीर शब्द का संधि विच्छेद है, वी दीर्घ है, तो दीर्घ वी में से ई को अलग किया और वीरस्व किया, तो वी यानी विशेष रूप से, ई अर्थात लक्ष्मी को र राती ददाती अर्थात जो विशेष रूप से अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्रदान करते हैं, अर्थात जिनकी आराधना से आराधना करने वालों को उन्हीं के जैसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसे वीर जिनेश्वर। जिनेश्वर का अर्थ कोई बताया था पिछले सत्र में, कल के सत्र में, जिन कर्मारातिन जयति इति जिनः, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले हैं, जीत चुके हैं, वे जिन हैं। ठीक है, अर्थात गणधर परमिष्ठी आदि को भी एक देश जिन, आंशिक रूप से जिन कहा जाता है। और उन जिनों में भी जो श्रेष्ठ है, ईश्वर है, सर्वोच्च है, वो जिनेश्वर अर्थात तीर्थंकर भगवान। तो वीर जिनेश्वर अर्थात महावीर भगवान, या 24 तीर्थंकर भी आते हैं, क्योंकि विशेष रूप से अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्रदान करने वाले इस अर्थ की अपेक्षा से देखते हैं, तो 24 के 24 तीर्थंकर इसमें अंतर्भूत होते, 24च्या 24 तीर्थंकर याच्यामध्ये समावतात। कारण ज्यांची आराधना आपण करतो, मग ते आदिनाथ भगवंतांपासून ते महावीर भगवंतांपर्यंत, वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर जिनकी आराधना यदि हम करते हैं, तो उनकी आराधना से हमें इस अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए उन जिनेश्वरों को नमस्कार करके देवसेनाचार्य कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं, जो गुण और पर्यायों का आधार है, गुण पर्याय व द्रव्यम, बराबर, गुण और पर्याय का जो आधार है। अब गुण किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, अपन आगे आगे सब समझते जाएंगे, चिंता करना, टेंशन लेना नहीं। तो जो गुण और पर्यायों का आधारभूत पदार्थ है, उसे द्रव्य कहते हैं। उस द्रव्य के गुणों का तथैव, तथैव यानी गुणों के साथ साथ उस द्रव्य के स्वभाव का, च यानी और, उस द्रव्य के पर्यायों का विशेषेण अर्थात विशेष रूप से, विस्तरम अर्थात विस्तार पूर्वक
वक्षे अर्थात वर्णन करूंगा। आचार्य देवसेन जी महाराज कहते हैं कि द्रव्य, उसके गुण, उसके स्वभाव और उसके पर्याय, इन सब का मैं विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन इस आलाप पद्धति नामक ग्रंथ में करूंगा। संक्षेप से समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा आ गया? ठीक। तो इस प्रकार वीर जिनेश्वर को नमस्कार किया, इसका अर्थ क्या हो गया कि उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगल आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगल आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगल शब्द के दो अर्थ, मंगल शब्द के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ है। देखिए, मंगल शब्द है ना, अब इसको दो प्रकार से इसका अर्थ निकाला जाता है। मम अधिक गल, ठीक है। मम अधिक गल, मम का मतलब होता है पाप। मम का अर्थ क्या है? पाप। और गल का मतलब गल, गाल, गाल, जो पाप को गलाता है अर्थात नाश करता है। जिस आचरण से पाप का नाश होता है उस आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। ज्या आचरणाने पापाचा नाश होतो त्या आचरणाला मंगलाचरण म्हणतात। कळलं? अब दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं। यहां देखिए, ये क्या लिखा है? मंग लिखा है ना। अब यहां तक अर्थ किया, पहले इतना लिया था और ये लिया था ऐसे। अब क्या करते हैं? अब मंग लेते हैं, मंग, और ल को सेपरेट लेते हैं। मंग ल, मंग का अर्थ है पुण्य। मंग का अर्थ क्या है? पुण्य। ठीक, ठीक है। और ल लाती ददाती, जो प्रदान करता है, पुण्य को प्रदान करता है। क्या करता है? मंग अर्थात पुण्य। मंग का अर्थ क्या है? पुण्य। और ल लाती ददाती अर्थात जो पुण्य को लाता है, पुण्य को प्रदान करता है, अर्थात जिस आचरण से पुण्य की प्राप्ति होती है उस आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। किसे मंगलाचरण कहते हैं? दो अर्थ किए ना। जिस आचरण से पाप का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहते हैं। क्लियर? तो मंगलाचरण क्यों करना? पाप का क्षय हो, पुण्य की वृद्धि हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय भाव का अभिव्यक्तिकरण हो, इत्यादि कारणों से मंगलाचरण करते हैं। और साथ साथ जिस शास्त्र का स्वाध्याय, जिस शास्त्र ग्रंथ की रचना का कार्य प्रारंभ किया गया है उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आए, मंगलाचरण क्यों करना? ये जो स्वाध्याय अपन प्रारंभ कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, ये स्वाध्याय का कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, या ग्रंथ रचना करते समय वो जो ग्रंथ रचेंगे उस कार्य में विघ्न बाधा ना आए, इसलिए मंगलाचरण करना। उसके और भी कारण है। इस प्रकार यह मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण में वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करके इस प्रकार द्रव्य, उसके गुण, यहाँ श्लोक में द्रव्य शब्द कहीं पर नहीं है, लेकिन द्रव्य के बिना गुण, पर्याय, स्वभाव कहीं नहीं होते। तो जिसके आधार से ये गुण, स्वभाव, पर्याय होते हैं उस द्रव्य का, उसके गुणों का, उसके स्वभावों का, उसके पर्यायों का, इसका मैं क्या करूंगा? विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा आचार्य देवसेन जी महाराज ने की है। कब की है? मंगलाचरण करने के बाद, अर्थात वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके मैं इन सभी का वर्णन इस ग्रंथ में करूंगा। कळलं? स्पष्ट समझ में आ गया? चिन्ना चिन्ना, ठीक। हाँ, लक्ष्मी के दो भेद किए ना अपन।
लौकिक लक्ष्मी और अलौकिक लक्ष्मी। वैसे शास्त्रों में कहीं इसका इस प्रकार उल्लेख ज्यादातर नहीं करते अपन, लेकिन अनुभव से समझेंगे। लौकिक लक्ष्मी क्यों कहा उसको? क्योंकि सामान्य लोगों के पास भी, मजदूरी करने वाले लोगों के पास भी धन संपत्ति है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, घर द्वार है, इसलिए वो भी लक्ष्मी है एक प्रकार की, लेकिन वो लौकिक है, जनरल कैटेगरी में सबके पास है, बराबर, इसलिए वो लौकिक है। लेकिन अलौकिक जो लक्ष्मी है वो सबके पास है। सिर्फ 24 तीर्थंकर भरत ऐरावत क्षेत्र के और विद्यमान जो 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के होते हैं, उन्हीं के पास समो शरण महाप्रातिहार्य आदि ये जो बहिरंग लक्ष्मी और अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी, ऐसी अलौकिक लक्ष्मी जो है, अलौकिक लक्ष्मी के दो भेद हो गए, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। वो सिर्फ और सिर्फ, मात्र और मात्र तीर्थंकर भगवान के पास ही होती है, क्योंकि समोसरण की प्राप्ति तीर्थंकरों के अलावा अन्य किसी को नहीं होती। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति तो सब केवलियों को होती है, सारे केवलियों को, सारे अरहंतों को अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। लेकिन समोसरण मात्र तीर्थंकर प्रकृति का उदय जिनको होता है, उन्हीं को समोसरण मिलता है। समझ में आया? इस प्रकार अंतरंग और बहिरंग जो लक्ष्मी है वह अलौकिक लक्ष्मी है, क्योंकि सिर्फ वो तीर्थंकरों के पास ही होती है। इस प्रकार इस अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न वीर जिनेन्द्र की जिनकी आराधना हम सभी करते हैं, उनकी आराधना से हमें भी उस प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्यमेव होगी। चाहिए क्या नहीं चाहिए? चाहिए। हम भी उस अवस्था तक पहुंचेंगे। इस प्रकार इस मंगलाचरण के ग्रंथ श्लोक में यहाँ पर आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ में वो जो बताने वाले हैं उस चीज का वर्णन किया। अब आगे आलाप पद्धति नामक ग्रंथ का प्रारंभ होता है, अर्थात उसका पहला सूत्र पढ़ेंगे। ग्रंथ है ना सभी के पास? पीछे है? नहीं हो तो जो लाए हुए हैं सांगली से ग्रंथ वो दे दीजिए, पुस्तक में देखकर पढ़ेंगे। आलाप पद्धतिर, पृष्ठ क्रमांक 33 है। ये शुरू में सिर्फ सूत्र है, 33 क्रमांक का पृष्ठ निकालिए अपने ग्रंथ में, पेज नंबर 33, पृष्ठ क्रमांक 33 मिल गया? हाँ, किन्हीं किन्हीं के ग्रंथों में आगे पीछे हो सकता है। हाँ? चलिए, आलाप पद्धतिर, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण, वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि, नय चक्रस्योपरि उच्यते, नय चक्रस्योपरि उच्यते। आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। अब एक साथ पढ़ेंगे। आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। बोलिए, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। 3 बार बोलना है, बोलिए, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। हाँ, सूत्र का शुद्ध उच्चारण आ गया सभी को? ध्यान है मेरी तरफ? सूत्र का शुद्ध उच्चारण सभी को आ गया? या और एक बार बताऊं? बताऊं और एक बार? आलाप पद्धतिर, ध्यान से वहां समझना है। आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण, वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि, नय चक्रस्योपरि उच्यते।
आलाप पद्धतिर्वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। बोलिए एक बार। बोलिए। बस अब यहाँ पर आ गए सभी को। हाँ, और प्रैक्टिस करेंगे तो आता जाएगा। आलाप पद्धति, ग्रंथ का नाम क्या है? आलाप पद्धति वचन रचनानुक्रमेण, वचन रचना अनुक्रमेण। पुस्तक में हे पुसु आलाप पद्धति। असं चिन्ह आहे का तुमच्या पुस्तकात? ठीक है। आलाप पद्धतिर, तो वरती रफा है ना, रेफ है ना यहाँ पर, तो आलाप पद्धतिर, बराबर। आलाप पद्धतिर, या अर्धा र है, आधा र है, रेफ। हाँ? आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण। तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि जो आलाप पद्धति नामक ग्रंथ है उसका मैं क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। इस ग्रंथ का वर्णन करूंगा। नय क्या कह रहे हैं कि यह जो आलाप पद्धति ग्रंथ है, आलाप पद्धति का क्या अर्थ बताया था? बोलचाल की पद्धति, बराबर। यानी जो अपन रोज बोलचाल करते हैं, का दिसत नाही? थोड़ा सा लाइट का ये करके, फलक मतलब ये हो रहा है, चमक रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो आलाप पद्धती नामक ग्रंथ है बघा सगळ्यांनाच, यह आलाप पद्धति, आलाप पद्धति का अर्थ बताया बोलचाल की पद्धति, रिवाज, ढंग, विधि, बराबर। तो बोलचाल की रिवाज मतलब, ढंग मतलब क्या? अपन जो रोज बोलते हैं उसमें भी जो तत्व ज्ञान की चर्चा अंतर्भूत होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलती, क्योंकि हमें तत्व का परिचय नहीं होने से, हमें उसकी जानकारी नहीं होने से, हम रोज जो बोलते हैं उसमें बहुत सी चीजें प्रमाण नय निक्षेप की होती है, लेकिन हमें उसका परिचय नहीं है। अब वो जो आलाप पद्धति, आलाप यानी बोलचाल, बोलचाल की जो पद्धति है, रिवाज है, ढंग है, उस ग्रंथ का मैं वर्णन करूंगा, लेकिन कैसे? वचन रचना अनुक्रमेण। कोई भी चीज एक साथ नहीं कही जा सकती, क्रम क्रम से ही कहेंगे। कैसे क्रम क्रम से? जैसे ये फलक है, ये ध्वनि क्षेपक यंत्र अर्थात माइक है, ये बोर्ड है, ये घड़ी है, ये खिड़की है, वो दरवाजा है, इन सभी चीजों का अपन एक साथ वर्णन कर सकते हैं क्या? क्रम क्रम से करेंगे ना, अनुक्रमेण, क्रमशः। पुस्तकों में, ग्रंथों में भी अनुक्रमणिका होती है, इंडेक्स, बराबर। पुस्तक में बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे गद्य पद्य लिखे हुए हैं, बहुत सारे लेसन है, पाठ है, लेकिन सबका एक साथ वर्णन नहीं होता, क्रम क्रम से होता है। उसी प्रकार इस आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना जो है, मैं क्या करूंगा? वचनानुक्रमे, वचन के अनुक्रम से क्या करूंगा मैं? वचन के अनुक्रम से इस आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना करूंगा। अर्थात क्रम क्रमशः मैं क्या करता जाऊंगा? इस ग्रंथ की रचना करूंगा। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ना, यस, अंग्रेजी की यस जैसा चिन्ह है, इसको खंडाकार चिन्ह
या कहीं कहीं द्विखंड चिन्ह भी कहते हैं, श्रीखंड नहीं, द्विखंड या खंडाकार भी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हे कशासाठी आलं इथं? ये इसलिए आया है कि पहले यहाँ पर अ था, लेकिन उस अ का लोप हुआ है, यह समझाने के लिए। यह चिन्ह देना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन जो नए नए लोग होते हैं, जिनको व्याकरण के नियम मालूम नहीं है, उनको एक कंफ्यूजन ना हो, ये गोंधड़ात पड़ू नये, इसलिए उनको समझाने के लिए चिन्ह दिया जाता है। इसको खंडाकार चिन्ह या द्विखंड चिन्ह भी कहा जाता है। तो वचन रचना अनुक्रमेण, तो तीन शब्द है, लेकिन अनुक्रम के अकार का लोप यहाँ पर स्वर संधि के कारण हुआ है। अब व्याकरण में ज्यादा नहीं जाएंगे। तो आलाप पद्धति ग्रंथ की जो रचना है वो मैं कैसे करूंगा? वचन रचना के अनुक्रम से करूंगा, लेकिन कैसे? नय चक्रस्य ऊपरी। देवसेन आचार्य जी का और एक ग्रंथ है प्राकृत नय चक्र। कौन सा ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम है प्राकृत नय चक्र। नय चक्र का अर्थ क्या? अपन लोग अष्टानिका पर्व में एक शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, सिद्ध चक्र करते हैं ना। और भी कर्म सिद्धांत की चर्चा करते समय कर्म चक्र कहते हैं, संसार की चर्चा करते समय संसार चक्र, बराबर। तो चक्र का अर्थ टायर भी होता है, व्हील, चाक, बराबर। लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं लेना चक्र का, यहाँ पर चक्र का अर्थ लेना है समूह। सिद्ध चक्र अर्थात सिद्धों का समूह। अनंत जीव सिद्ध बन चुके हैं ना, तो उन जीवों का समूह है सिद्ध चक्र, यानी अनंत जीवों का, सिद्ध जीवों का समूह, उसको कहते हैं सिद्ध चक्र। संसार चक्र अर्थात जन्म जरा मृत्यु का ये जो साइकिल चल रहा है, निरंतर ये जो परिवर्तन हो रहा है, वो संसार चक्र है। कर्म चक्र यानी आठों कर्मों का समूह। इस प्रकार यहाँ पर नय चक्र यानी नयों का समूह। अब नय किसे कहते हैं आगे बताएंगे, जब वो विषय आएगा सब बताया जाएगा। बस कंटिन्यू, सतत, सातत्य पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। सुनेंगे क्या? नहीं, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छाचारिता के अनुसार चलेगा। तो नय किसे कहते हैं आगे जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं नय चक्र, नयों का समूह। फिर नयों का समूह द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, अर्थ नय, द्रव्य नय, शब्द नय, ऐसे बहुत सारे उसके भेद है। आध्यात्मिक नय, अध्यात्म नय, आगम नय, ऐसे निश्चय नय, व्यवहार नय, ऐसे बहुत सारे भेद उसके हैं। तो ऐसे नय चक्र नाम के ग्रंथ के आधार से उच्यते यानी कहा जाता है। अर्थात इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया कि नय चक्र नामक ग्रंथ के आधार से वचन रचनानुक्रम से मैं आलाप पद्धति ग्रंथ को कहूंगा। देवसेन आचार्य क्या कहते हैं? नय चक्र नामक, आपल्या शाळेमध्ये एक प्रश्न येत होता आपल्याला, विद्यालय में जब अपन पेपर देते हैं, प्रश्न पत्र छुड़ाते हैं, उसमें एक प्रश्न आता है, संदर्भ सहित उत्तर दीजिए, संदर्भासहित उत्तरे द्या, बरोबर। ऐसा संदर्भासहित स्पष्टीकरण करा, ऐसा प्रश्न आता था। तो यहाँ किस ग्रंथ के संदर्भ से इस ग्रंथ का वर्णन कर रहा है? तो नए चक्र के आधार से, नए चक्र का संदर्भ देकर के आलाप पद्धति का वर्णन करें, यानी उस ग्रंथ के आधार से इस ग्रंथ की रचना करेंगे, ऐसा आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं। संक्षेप में सूत्र का यही भाव है कि मैं वचन रचना के अनुक्रम से नए चक्र नामक ग्रंथ के आधार पर आलाप पद्धति नामक ग्रंथ को कहूंगा, अर्थात उसकी रचना करूंगा। समझ में आया? ठीक। अब आगे का सूत्र है सूत्र क्रमांक 2, साच किमर्थम, साच, साच किमर्थम, साच किमर्थम, साच किमर्थम, साच किमर्थम, बोलिए 3 बार। बस। सा, सा है ना, सा, सा मतलब वह। मराठी में अपन कहते ती तुळी, ती गाय, ती म्हैस, असं आपण म्हणतो ना स्त्रीलिंगी। ठीक, ठीक है, ती। तो साचा अर्थ है ती, हिंदी में कहेंगे वह, सा यानी वह,
वह यानी कौन, ती म्हणजे कोण, आलाप पद्धती। अब ये दूसरा सूत्र चल रहा है ना, सूत्रों की रचना कैसे होती है, पिछले सूत्र के आधार पर ही अगला सूत्र कहेंगे। पहले सूत्र में जिसका वर्णन किया है उसी के आधार से अब अगला सूत्र कहेंगे। जैसे आप टीवी पर सीरियल देखते हैं, कोई मालिका देखते हैं, नाटक वगैरह, उसके एपिसोड चलते हैं, आज आधा घंटा दिखाया, कल आधा घंटा दिखाएंगे, परसों आधा घंटा दिखाएंगे, एपिसोड चलते हैं ना, उसकी मालिका चलती है। तो आज जहां तक उन्होंने दिखाया उसका लास्ट कहां तक आया, वहां से आगे कल दिखाएंगे, उसी के आधार पर दिखेंगे ना। आज जो हुआ है उसी के आधार पर आगे का सब विषय दिखाएंगे उसमें। उसी प्रकार पहले सूत्र में जो कहा है उसी के आधार पर दूसरा सूत्र, दूसरे के आधार पर तीसरा सूत्र, इस प्रकार पिछले सूत्र के आधार पर अगला सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो आलाप पद्धति स्त्रीलिंगी शब्द हो गया ना, पद्धति, ये पद्धति शब्द क्या है, स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए सा सर्वनाम है। तत्सर्वनाम का वह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो सा यानी वह, मराठी में उसको कहेंगे ती। मराठी में क्या होगा, ती। तो ती म्हणजे आलाप पद्धति, सा च, और च यानी और, सा यानी वह आलाप पद्धति, किमर्थम, किस लिए कहेंगे आप। आचार्य महाराज ने क्या कहा कि मैं वचन रचना के अनुक्रम से नए चक्र नामक ग्रंथ के आधार पर आलाप पद्धति का वर्णन करूंगा। ठीक है, फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि हे आचार्य देव, साच किमर्थम, उस आलाप पद्धति का वर्णन आप किस लिए करेंगे। बराबर। अब जैसे आप में से कोई यदि पूछता है कि महाराज आप आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर आज शाम से प्रवचन श्रृंखला लेने वाले हैं, तो क्यों ले रहे हैं। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, क्या पूछा कि महाराज आप आचार्य शांति सागर जी के जीवन चरित्र पर प्रवचन श्रृंखला श्रृंखला क्यों ले रहे हैं। तो उत्तर क्या रहेगा, वैसे तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन यह 2024 का साल क्या है, आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत आ रहा। क्या चल रहा है अभी, आचार्य शांति सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव चल रहा है। क्यों, 1924 में दशहरे के दिन समदोली ग्राम में, इस ग्राम में जहां पर आज अपन बैठे चातुर्मास कर रहे हैं, इस गांव में आचार्य महाराज को, अर्थात उस समय के मुनिवर श्री शांति सागर जी मुनिराज को, चतुर्विध संघ की साक्षी से उस समय के विचारवंतों ने, समाज प्रतिनिधियों ने आचार्य पद प्रदान किया था। लगभग 600 साल बाद भारतवर्ष में कोई दिगंबर आचार्य बने थे, और उस घटना को इस साल 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अब पहली बार 100 वर्ष पूरे होंगे, आगे भी 100 वर्ष आते जाएंगे, लेकिन उस समय हम में से कोई नहीं होगा। मैं तो नहीं होऊंगा, आप होंगे तो शायद हो सकते हैं, होंगे क्या आप लोग, कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, अब हर कोई आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र के ग्रंथ पढ़ेंगे, ऐसा कोई हर किसी को संभव नहीं, या हर कोई नहीं पढ़ेगा। कोई जिसको पढ़ने को नहीं आता वो सुनेगा, जिसको पढ़ना भी है सुनना भी है, उसका विश्लेषण और चाहते हैं, और अपने भी जीवन में उनके जीवन चरित्र की वाचना हो जाएगी, हमें भी उनके जीवन प्रसंगों से प्रेरणा ग्रहण करने को मिलेगी। इसलिए अपन आज शाम से उनके जीवन पर प्रवचन श्रृंखला करेंगे। यह आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आपने पूछा कि आप क्यों प्रवचन श्रृंखला चलाएंगे, उसी प्रकार शिष्य ने पूछा साच किमर्थम, आप उस आलाप पद्धति का वर्णन क्यों कर रहे हैं। आचार्य महाराज ने क्या कहा, आलाप पद्धति वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्यो, नय चक्रस्योपरि उच्यते, नय चक्र नामक ग्रंथ के आधार पर वचन रचना के अनुक्रम से मैं आलाप पद्धति ग्रंथ को कहूंगा, अर्थात उसका वर्णन करूंगा। फिर शिष्य ने पूछा साच किमर्थम, वह आलाप पद्धति आप क्यों कहेंगे, अर्थात उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। जैसे अपना उद्देश्य अपन ने बता दिया, प्रवचन श्रृंखला शांति सागर जी के जीवन चरित्र पर अपन क्यों कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष महोत्सव के निमित्त से, वैसे इस ग्रंथ का वर्णन करने का आपका क्या उद्देश्य है, किम अर्थम, किस लिए, किस उद्देश्य से, कशासाठी तुम्ही इथे सांगणार आहात। अब अगले तीसरे सूत्र में आचार्य महाराज उत्तर देते, सूत्र क्रमांक 3,
द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। बोलिए, 3 बार बोलिए। बस। शिष्य ने प्रश्न पूछा कि हे आचार्य देव, आप इस आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना किस लिए कर रहे हैं? अर्थात इस ग्रंथ की रचना का आपका उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने पर तीसरे सूत्र में आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, द्रव्य की लक्षण की सिद्धि करने के लिए। किसके लिए? द्रव्य के लक्षण की सिद्धि करने के लिए। अब द्रव्य किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं, अपन आगे देखेंगे, तुरंत देखेंगे। आज के सत्र में यदि समय मिला तो आज देखेंगे, नहीं तो कल के सत्र में देखेंगे। तो आचार्य महाराज उत्तर क्या दे रहे हैं? द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि करने के लिए और द्रव्य के स्वभाव की सिद्धि करने के लिए। किस लिए कर रहे हैं? द्रव्य के लक्षण को सिद्ध करने के लिए या और द्रव्य के स्वभाव को सिद्ध करने के लिए मैं आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। अब द्रव्य किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण के कितने भेद हैं, लक्षणाभास क्या कहलाता है, स्वभाव किसे कहते हैं, क्योंकि स्वभाव की भी सिद्धि करेंगे ना, उस सूत्र में कहा स्वभाव सिद्ध्यर्थम। इस चीज को अपन क्या करते हैं, अगले सत्र में देखते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे तो आपको भी अभ्यास करने के लिए समय मिलेगा, क्योंकि सुबह रत्नकर्ण श्रावकाचार 6:30 से 7 बजे, दोपहर 2 से 2:45 तक आलाप पद्धति, उसके बाद 3 से 4 बजे तक मूक माटी, और शाम को आचार्य शांति सागर जी महाराज की प्रवचन श्रृंखला। तो मोबाइल हैंग ना हो जाए, या ट्रांसफार्मर होता है ना लाइट का, उस पर ज्यादा लोड आता है तो एकदम धड़ाम करता है, तो आपके ऊपर भी ज्यादा लोड ना है, और भी आप लोग चौके में जाएंगे, आपके घर की जिम्मेदारियां हैं। तो इसलिए मैं अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने इन सारे चीजों से रोज एक 10-15 मिनट, आधा घंटा, आपस में बात मत कीजिए, आधा घंटा घर में और इसका स्वाध्याय करने के लिए समय मिल पाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेंगे। रत्नकर्ण श्रावकाचार पहले भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ेंगे तो सहजता से समझ में आएगा, उसको ज्यादा रिव्हिजन करने की जरूरत नाही, प्रॅक्टिकल तो करना है उसका, लेकिन रिव्हिजन पुन्हा पुन्हा उजळणी करण्याची त्याला जास्त गरज पडणार। मूक माटी का भी अपन समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन आलाप पद्धति ग्रंथ को रोज आपको 24 घंटे में यहाँ पढ़ने के बाद घर में 15-20 मिनट, आधा घंटा तो रोज कंपलसरी पढ़ने का प्रयास करना है। क्यों करना है, संक्षेप में 1-2 मिनट में पूरा कर रहा हूं। यदि कोई भी भव्य जीव तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति और परीक्षा मुख, इन 3 ग्रंथों का सम्यक अध्ययन यदि करता है, तो यदि खिलारी में भूकंप आया था महाराष्ट्र में 1993 के आसपास, इतना भूकंप आया था तो वहां पर कितना तहस नहस हुआ था, लेकिन इन 3 ग्रंथों को पढ़ने से, पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से हमारे जीवन में कितने भी चढ़ाव उतार आ जाए, कोई सी भी संकट आ जाए, कैसे भी प्रसंग आ जाए, लेकिन इन 3 ग्रंथों का पक्का स्वाध्याय करने पर हमारे तत्वार्थ श्रद्धा में कोई भी विचलितपना नहीं आएगा। एकदम दृढ़ श्रद्धा, सम्यक दर्शन, एक तो जिन्हें नहीं है उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक दर्शन जिन जीवों को हुआ है उनका सम्यक दर्शन वज्र पटल से भी मजबूत हो जाएगा। कम से कम इन 3 ग्रंथों का अध्ययन तो करना ही चाहिए, और बहुत से ग्रंथ है उनको भी पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ये ग्रंथ जो है फाउंडेशन है। क्या है? पाया, पाया मजबूत ज्याचा प्रासाद भव्य त्याचा।
मराठी में एक कहावत है। क्या कहावत है? कहावत म्हणजे म्हण। क्या कहावत है? पाया मजबूत ज्याचा प्रासाद भव्य त्याचा। प्रासाद यानी महल, राजवाड़ा, राजमहल। जिसकी नींव मजबूत होती है उसका ऊपर का प्रासाद जो है, इमारत जो है, अत्यंत दिव्य भव्य और सुंदर बनती है। तो ये तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति और परीक्षा मुख, ये तीन ग्रंथ जो है हमारे तत्वार्थ श्रद्धान के फाउंडेशन है, जिनागम के फाउंडेशन है। इसलिए आपण बिना आलस्य किए, कंटाळा न करता आणि टाळाटाळ न करता, समझू दे न समझू दे, समझ में आए या ना आए, प्रयास तो अपन को करना है। कल ही मुख माटी में क्या आया था? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य, क्या ना, अभ्यास। कल ही अपन ने दोपहर में मुख माटी में पढ़ा था। बरसों से रोटी बनाता खाता आया है प्रतिदिन, फिर भी पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती बेटा? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना। समझ में आए ना आए, आएगा समझ। अभी जितना अपन ने यहाँ देखा उसमें से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया क्या नहीं? शेजारींची शपथ आहे, खरोखर सांग, आलंय? माझ्या समाधानासाठी, मेरे समाधान के लिए नहीं कहना कि हमें समझ में आ रहा, आपको समाधान होना चाहिए। आ रहा है समझ में? आगे आगे और आनंद आता जाएगा। आज इतना ही पर्याप्त है। आचार्य भगवान गुरुवर सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी नवजाप्य